दोस्तों आज का ये वीडियो सुनिए। आज के वीडियो में क्या सुने, ये इंस्ट्रूमेंटल बहुत तेज़ी से आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी सुनिए। ये मेरे पसंदीदा इंस्ट्रूमेंटल में से एक है। दोस्तों, इस दुनिया का हर एक स्पंदन उस ईश्वर का स्पंदन है। मेरा ध्यान बार बार उस धुन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ईश्वरीय स्पंदन है। ये है ही इतने मज़ेदार कि क्या किया जाए। इन ईश्वरीय स्पंदनों का ही कमाल है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और जो सच सिद्ध होगा। आज का ये वीडियो सबके लिए वैसे तो, लेकिन विशेष रूप से दीपक जी हमारे डप्पा प्रोग्राम के संचालक हैं, उनके लिए। दीपक जी, अफर्मेशंस में आज आप ये चीज़ और ऐड करिए। देखो, भगवान खुद मेरे सामने खड़ा होकर ये धुन बजा रहा है। दोस्तों, लोगों, आप क्यों डरे हुए हो? आप जानते नहीं आप कौन हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मानव पुत्र तो हो ही, मानव पुत्र के रूप में भगवान के पुत्र हो। आप जो चाहोगे दे दिया जाएगा, और यू विल डिक्री ए थिंग एंड इट शैल बी एस्टेब्लिश्ड। यह कोई मैंने चीज़ 50 साल पहले पढ़ी थी, जब मैं छोटा सा था, अपनी उसमें किताबों में पढ़ता था। यू विल डिक्री ए थिंग एंड इट शैल बी एस्टेब्लिश्ड। यानी लोगों, आप भगवान के पुत्र हो, मानव पुत्र के रूप में आप भगवान के पुत्र हो। आप एक किसी चीज़ को बोलोगे और वही इस ब्रह्मांड में, दुनिया में स्थापित हो जाएगी। यू विल डिक्री ए थिंग एंड इट शैल बी एस्टेब्लिश्ड। आप जो कहोगे और वैसा ही हो जाएगा। अच्छा भाई, ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। तो क्यों न हम अपनी इस मंगलवाणी को जनवाणी बना ले, इस जनवाणी को देववाणी बना ले, और ये सिद्ध करें। हम तो क्या सिद्ध कर सकते हैं, भगवान सिद्ध करे कि ऐसा ही है। क्या कि देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी। अब अपन मूल मुद्दे पर आकर, दीपक जी, आप अफर्मेशंस में ये और ऐड करिए कुछ। 18-20 जो अफर्मेशंस आप रोजाना बोलते हो, उसमें अंत की प्रार्थना से पहले ये अफर्मेशंस भी ऐड करो। ये अफर्मेशंस, ये डिवाइन मैसेज है। ये और ऐड करना। सूर्य भगवान 1 नंबर। 18-20 अफर्मेशंस हैं जिसमें अंतिम प्रार्थना है। उन प्रार्थनाओं में से पहले आप इस अफर्मेशन को भी ऐड करना जो आप रोजाना बोलते हो।
सूर्य भगवान, अब तुम अपनी इन भयानक सौर विकिरणों को पृथ्वी की तरफ मत भेजना। सूर्य भगवान, अब तुम अपनी भयानक सौर विकिरणों को पृथ्वी की तरफ मत भेजना। परमात्मा कुछ कहे तो कहना कि आपके बच्चों ने बोला है कि उन्होंने आपसे बात कर ली है। अब हम मानव पुत्र ही अपने लोगों को डरा धमका कर समझा देंगे। अब हम मानव पुत्र ही अपने लोगों को डरा धमका कर समझा देंगे। अब इन भयानक सौर विकिरणों को पृथ्वी की तरफ मत भेजना। सूर्य भगवान। दूसरी अफर्मेशन सुनिए। ये डिवाइन मैसेजेज हैं जो अभी आपको बोल रहे हैं अफर्मेशन के रूप में। इंटरनेशनल एलिट्स, दूसरा नंबर सुनिए। इंटरनेशनल एलिट्स यानी NWO वालों, तुम इस डीपॉपुलेशन प्रोग्राम को तुरंत छोड़ दो। देखो ये लिखी हुई हैं, मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ। इंटरनेशनल एलिट्स यानी NWO वालों, तुम इस डीपॉपुलेशन प्रोग्राम को तुरंत छोड़ दो, वरना तुम सब पहले मारे जाओगे। डीपॉपुलेशन तो तब करोगे जब तुम इस खुद जिंदा रहोगे, समझे। इंटरनेशनल एलिट्स यानी NWO वालों, तुम इस डीपॉपुलेशन प्रोग्राम को तुरंत छोड़ दो, वरना तुम सब पहले मारे जाओगे। डीपॉपुलेशन तो तुम तब करोगे जब तुम खुद जिंदा रहोगे, समझे। ठीक है दीपक जी, ये दूसरी अफर्मेशन है, इसको ऐड कर लेना। तीसरा नंबर सुनिए। इंडियन एलिट्स, ये देखिए इंडियन एलिट्स, अब तुम शासन करना तुरंत छोड़ दो। इंडियन एलिट्स, अब तुम शासन करना तुरंत छोड़ दो, वरना इंडियन एलिट्स, तुम अब शासन करना तुरंत छोड़ दो, वरना समझ लो कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। इंडियन एलिट्स, अब तुम शासन करना तुरंत छोड़ दो, वरना समझ लो कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम लोग शासन करना जानते ही नहीं, जानोगे भी कैसे। जिसके पाँव ने फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। तुम शासन करना क्यों नहीं जानते, क्योंकि जिनके पाँव ने फटी बिवाई, वे क्या जाने पीर पराई। और जिसने पीड़ा को नहीं जाना, पीड़ा को नहीं देखा, वह शासन करना जान ही नहीं सकता। और जो पीड़ा को नहीं जानता कि पीड़ा होती क्या है आखिरकार, दूसरे की या खुद की, वह शासन करना जान ही नहीं सकता। इसलिए इंडियन एलिट्स, अब तुम शासन करना तुरंत छोड़ दो, वरना मारे जाओगे। समझ जाओ, वरना बिना बात मर जाओगे। समझ जाओ इंडियन एलिट्स। कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार तो भारतीयों को, भारतीयों को सबको भुगतना ही पड़ेगा। क्यों कर्मफल का सिद्धांत है अनुसार तो भारतीयों को सबको भुगतना ही पड़ेगा। जो लोग अपने मत पत्रों की रक्षा नहीं कर सकते, रक्षा करना नहीं जानते, जो लोग अपनी और अपने मत पेटियों की रक्षा करना नहीं जानते, वे लोग
वे लोग तो जब तक पिटते ही रहेंगे, वे लोग तो तब तक पिटते ही रहेंगे जब तक कि वे पिट पिट कर इतने ताकतवर नहीं बन जाते कि वे अपनी और अपने मत पेटियों की रक्षा कर सकें, इसलिए पिटेंगे। भारत है जो हजारों साल से परतंत्र वैसे ही नहीं चला आ रहा, इसमें मेन कारण रहा है भारत का जन्म आधारित सिद्धांत। भारत का जन्म आधारित मनोवादी सिद्धांत, वर्णा व्यवस्था का सिद्धांत, उसकी वजह से ही भारत की मिट्टी खराब हुई है। और अब भारत ने नहीं समझा तो मिट्टी ज़्यादा खराब होगी। ये शब्द देव शब्द हैं, ये ऊपर से आए, हम बताते रहते हैं। और वे सारे शब्द जो अब बोले जा रहे हैं, पहले बोले गए हैं, सब सिद्ध होंगे। ये सब आपकी भलाई के लिए बोले गए हैं, जैसे कि आप समझ जाएं और आप बिना बात नहीं मारे जाएं। आज 3 ये अफर्मेशन शेयर कर लेना, दोबारा सुन लीजिए। पहले नंबर है, दीपक जी आप नोट करना, सूर्य भगवान अब तुम अपनी भयानक सौर विकिरणों को पृथ्वी की तरफ मत भेजना। परमात्मा सब कुछ कहे तो कहना कि आपके बच्चों ने बोला है कि उन्होंने आपसे बात कर ली है। अब हम मानव पुत्र ही अपने लोगों को डरा धमका कर समझा देंगे। ठीक है दीपक जी। इंटरनेशनल एलिट्स, दूसरे नंबर सुनिए। इंटरनेशनल एलिट्स यानी NW वालों, तुम इस डीप पॉपुलेशन प्रोग्राम को तुरंत छोड़ दो, वरना तुम सब तो पहले मारे जाओगे। तुम इस डीप पॉपुलेशन प्रोग्राम को तुरंत छोड़ दो, वरना तुम तो पहले मारे जाओगे। डीप पॉपुलेशन तो तुम तब करोगे जब तुम जिंदा रहोगे। ठीक है, समझ लिया ना क्या बोला है? ये भाई परमात्मा ने ऐसा ही बोला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे नंबर सुनिए। इंडियन एलिट्स, अब तुम शासन करना तुरंत छोड़ दो। इंडियन एलिट्स सब समझ रहे होंगे मैं मेरा अभिप्राय किधर है, मेरे इस बोलने का क्या मतलब है। इंडियन एलिट्स, अब तुम शासन करना तुरंत छोड़ दो, वरना तुम्हारी मौत तो सामने खड़ी है। तुम लोग शासन करना जानते ही नहीं, क्योंकि जिसके पाँव ने फटी बीवाई वह क्या जाने पीर पराई। और जो पीड़ा को नहीं जानता वह शासन करना जान ही नहीं सकता। जिसने पीड़ा को कभी भोगा नहीं हो वह शासन करना जान ही नहीं सकता। संभल जाओ, बिना बात मत मरो। ये इंडियन एलिट्स के बारे में है, के लिए है कि इंडियन एलिट्स, अब तुम शासन करना तुरंत छोड़ दो। देखो मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम लोग शासन करना जानते नहीं। जिसके पाँव ने फटी बीवाई वह क्या जाने पीर पराई। और जिसने कभी पीड़ा को भोगा नहीं, पीड़ा को जाना नहीं, वह शासन करना भी जान ही नहीं सकता। उसको क्या पता कि पब्लिक की क्या पीड़ा है, पीड़ा होती क्या है। संभल जाओ, बिना बात मत मरो, वरना कर्म फल के अनुसार सचमुच में मारे जाओगे। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार तो भारत को, भारतीयों को, सबको भुगतना ही पड़ेगा। जो लोग अपनी मतपेटियों की सुरक्षा करना नहीं जानते, जो लोग अपनी और अपनी मतपेटियों की सुरक्षा करना नहीं जानते, वे तो तब तक पिटते ही रहें जब तक कि वे पिट कर बहुत मजबूत और समझदार नहीं बन जाते, जब तक उनकी आंखें नहीं खुल जाती कि इस पिटाई से कैसे बचा जाए। इसलिए इंडियन एलिट्स, अब तुम शासन करना तुरंत छोड़ दो, वरना समझ लो कि तुम्हारी मौत सामने खड़ी है। तुम लोग शासन करना जानते ही नहीं, क्योंकि
जिसके पाँव ने फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई, और जिसने पीड़ा को नहीं जाना, पीड़ा को नहीं भोगा, वह शासन करना जान ही नहीं सकता। क्योंकि उसको क्या पता कि पब्लिक की पीड़ा क्या होती है, पीड़ा होती क्या है आखिरकार। क्योंकि शासन करने वाला का तो काम ही ये होता है पब्लिक की पीड़ा को हटाना, और जो उसने खुद ने नहीं देखा कि पीड़ा क्या होती है तो क्या जान सकता है। इसलिए समझ जाओ, बिना बात मत करो इंडियन एलिट्स, मत मरो इंडियन एलिट्स। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार भारत को, भारतीयों को और सबको भुगतना ही पड़ेगा। जो लोग अपनी और अपनी मत पेटियों की सुरक्षा करना नहीं जानते, वे तो तब तक फिरते ही रहेंगे जब तक कि पिट कर उनकी समझ विकसित नहीं हो जाती, वे अपनी समझ को विकसित नहीं कर लेते कि आखिरकार ये होता क्यों है। हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, और वो पिट कर मजबूत नहीं बन जाते, तब तक वो पिटते रहेंगे। दोस्तों, ये 3 अफर्मेशंस हैं जो हमारी जो डप्पा प्रोग्राम में बोले जाने वाले को अब और ऐड करना है। विवेकानंद जी, दीपक जी, आप इनको ऐड कर लेना आज से या कल से, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनको और ढंग से आपको लिखकर बता दूंगा कि आपको ये कैसे कैसे बोलनी है, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। ये असल में ये कल के मैसेज थे, 3 अफर्मेशंस। आज की और अफर्मेशंस आ गई हैं, भगवान के और मैसेजेज आ गए हैं। उन्होंने बोला है, परमात्मा ने क्या बोला है, सुनिए। उनसे आपको भी अफर्मेशंस बोलनी है, क्योंकि अब ऐसा ही होने जा रहा है। इन मंगल इन दोनों पार्लियामेंट भवनों को, सुप्रीम कोर्ट भवन को, दिल्ली हाई कोर्ट को, जयपुर हाई कोर्ट ऑफिस को, ग्राउंड को, जहाँ पर वो मनु की मूर्ति लगी है, और भी उन जगहों को जहाँ पर कि मानवता का ह्रास होता है, भारत माता को लूटा गया है, भारत माता की बेइज्जती हुई है, मानवता को कुचला गया है, इन सब जगहों को इन सब जगहों को इलेक्ट्रिक क्रेमेशन ग्राउंड में बदल देना, ये शमशान के रूप में जाने जाएं। क्योंकि जहाँ पर ऐसे चीफ जस्टिस हो सकते हैं, जजेज हो सकते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो सकते हैं, यहाँ जैसी पार्लियामेंट हो सकती हैं, वे जगह तो क्रेमेशन ग्राउंड बनने के लायक ही हैं। और हो सके तो उनकी शुरुआत तब से करना जब से ये भ्रष्ट नेता, अफसर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग अपनी मौत मरें या इनको मारा जाए, तो इनका दाह संस्कार से शुरू करना ये काम। क्योंकि अब भारत में बहुत अति हो गई है, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। और क्या हुआ है, और क्या है, ईश्वरीय आदेश आया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद, वर्तमान राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू, आप लोग रिटायरमेंट के बाद में कोई सुविधा मत लेना सिवाय सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी आपकी बहुत ज़रूरी है, वह तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए और दी जाएगी। बाकी और कोई सुविधा आप मत लेना,
गवर्नमेंट भी आपको नहीं देगी, नई गवर्नमेंट आ रही है, क्योंकि आप लोग इस लायक नहीं कि आपके लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। राष्ट्रपति कोविंद मंदिर में ऐसा बेइज्जत होने के बाद जिनको पूजा नहीं करने दी गई और जो एफआईआर दर्ज कराना तो दूर, एक अपने मुंह से उसका विरोध नहीं कर सकें, ऐसे राष्ट्रपतियों को, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनने की क्या ज़रूरत है। उनको तो वे तो हैं ही इसी लायक। इन्होंने मानवता को डुबो दिया, इन्होंने उन गरीब लोगों को डुबो दिया जिनके लिए ये कानून बनाए गए कि सबकी सुरक्षा की जानी चाहिए।